ओम ओम ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैव क्षेत्र यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत पाणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्मयोग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 माघ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है जो दोपहर को 3:23 तक है। उसके बाद पूर्णिमा लग जाती है माघ पूर्णिमा। और आज है आश्लेषा नक्षत्र
ये सायं 7:24 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र लगता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना देवी उपासना का दिन है। और यहाँ शीत ऋतु जा रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 23 फरवरी, 23 फरवरी 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो शरद कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कौल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 10 और 11 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के ये दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, लेखन करे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 10 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो गए बहुत सारे भक्त। तो वह रहस्य कह रहे हैं कि इस प्रकार बहुत सारे भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो। तो उसके 4 लक्षण बताए। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमाश्रित आगता। तो जिसके समस्त राग भौतिक अध्यात्म दैव संसार विषयक राग भय और क्रोध यानी सारे जो है आसुरी गुण है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, बड़े लंबा लिस्ट, उसको सबको ले लेना चाहिए। ये सबका मूल तो काम ही है ना, अज्ञान।
अज्ञान से कामना वासना, और कामना वासना से ही सब क्रोध लोभ मोह राग सारा आसुरी संसार खड़ा होता है। तो उसका संपूर्ण नाश जब निष्काम हो गया तो सभी उसका परिवार सहित उसका नाश हो गया। काम क्रोध लोभ मोह कहाँ होगा? जो सकाम होगा वहां तो होगा ना। जो निष्काम भगवत समर्पित हो गया तो वहां काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष कहाँ से आए? तो निष्काम जो हो गया भक्त उसके सारे नष्ट हो गए, क्योंकि वो भगवतमय हो गया, भगवत समर्पित हो गया, मन मया। तो भगवत में निरंतर स्थित रहते हैं और केवल प्रारब्ध अनुसार भगवान का आश्रय रखने वाले माम उपाश्रिता, तो वह निरंतर भगवान के आश्रय में रहते, जानते कि सारा संसार ईश्वर के संकल्प से चलता है, मेरा जीवन भी प्रारब्ध ईश्वर के संकल्प से ही प्रारब्ध भोग हो रहा है। तो यहाँ जो भी देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं प्राप्त होती है, बदलती है, आती है, जाती है, सब प्रारब्ध के अनुसार होता रहता है। इसीलिए केवल परमेश्वर का ही सहारा लेते हुए अपने जीवन निर्वाह के लिए और कोई सहारा नहीं। तो आप उपाश्रिता का संपूर्ण आश्रय, जैसे वो 6 महीने का शिशु बालक है, वो संपूर्ण आश्रय लेता है उपाश्रिता, माँ के आश्रय में, माँ के गोद में है। और दूसरा कोई बछड़ा है छोटा सा, वो बछड़ा हमेशा अपनी माँ के आश्रय में है। कभी बछड़ा माँ के आगे चलता है ऐसा नहीं, उसके पीछे पीछे चलता रहता। छोटा अभी जन्म हुआ बछड़ा है, माँ के आश्रय में रहता। ऐसे ही वो भक्त है, भगवान के आश्रय में रहता है, भगवान के आदेश में रहता है, भगवान के पीछे चलता है, भगवान के आगे नहीं चलता, शास्त्र के अनुसार चलता। उपाश्रिता, फिर कहा भगवान ने कि बहव बहुत सारे भक्त, हमारे तो सनातन धर्म में हजारों लाखों संत हो गए, अभी भी है, आगे भी होते रहे। ये सारे जो है वह ज्ञान तपस, भगवत ज्ञान रूपी तप से पावन होकर पवित्र होकर परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान कहते हो चुके, होंगे ऐसा नहीं कह रहे, हो चुके। कैसे? ज्ञान तप से। तो 4 साधन है, भीतर राग भय क्रोध मन मया माम उपाश्रिता ज्ञान तपसा बहव पूता मद भाव मागत। ये 4 लक्षण जिसमें है वो भक्त भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ जो तपस है इसमें ज्ञान तपसा, हालांकि संसार में भी मनुष्य भौतिक अध्यात्म दैव विषयों की कामना से शारीरिक वाचिक मानसिक तप करते हैं, लेकिन यहाँ भगवान ने वो तप नहीं कहा, ज्ञान तपस। क्योंकि भगवत वै बुद्धि प्राप्त करने का उपाय है आत्मज्ञान तपस। ज्ञान तपस का मतलब आत्मज्ञान नहीं कि भौतिक दैव आध्यात्मिक तप। हाँ, उससे सिद्धियां मिल जाती है। कई लोग आजकल भौतिक बड़ा तप करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, डॉक्टर इंजीनियर एंटी कंप्यूटर इंजीनियर साइंटिस्ट, आप वो भौतिक ज्ञान तप है, लेकिन उससे सिद्धियां मिलती है, प्रसिद्धि भी मिलती है, लेकिन परमात्मा नहीं मिल सकता। इसीलिए भौतिक ज्ञान हो या अध्यात्म, आजकल योगा योगा आध्यात्मिक ज्ञान चलता है, उससे भी कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। दैवी सिद्धि आप आजकल देवताओं के कई बाबा लोग चमत्कार दिखाते हैं,
करोड़ों फॉलोअर्स। तो ये जो दैवी सिद्धियां होती है उससे भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। भगवान कहते आत्मज्ञान रूपी ही तप। भगवान को समर्पित जीवन जीना ही ज्ञान तप। तो वह शरीर आदि के द्वारा भौतिक अध्यात्म दैव तप पर्याप्त साधन नहीं है परमात्मा की प्राप्ति का। केवल परमात्मा विषय का आत्म ज्ञान रूपी तप ही उपाय है। परमात्मा को समर्पित जीवन ही उपाय है। नहीं कि कई लोग कहते हैं कि हम पहले भौतिक सब सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, फिर योग साधना करेंगे, फिर दैवी देवताओं को फिर हम परमार्थ करेंगे। वो तो कभी हो ही नहीं सकता। परमात्मा के तत्व का जो ज्ञान है, परमार्थ ज्ञान, वो क्या है? बोले वो परमेश्वर परमात्मा और जीवात्मा दोनों के तत्व को अच्छी तरह संशोधन करके, विवेक करके परमात्मा के तत्व स्वरूप का यथार्थ दृढ़ निश्चय करना और परमात्मा तत्व ज्ञान में स्थिर रहना ही तप है। ये ज्ञान तप। परमात्मा तत्व ज्ञान में स्थिर रहना, दृढ़ रहना, यानी दृढ़ निश्चय, परमात्मा बुद्धि, परमात्मा तत्व में बुद्धि दृढ़ होना। निश्चय के बाद फिर वह परमात्मा बुद्धि जो है स्थिर हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। दृढ़ होना आवश्यक। सो दृढ़ निश्चयात्मक भगवत बुद्धि में होता क्या है? उससे हमारे ये जो पूर्व जन्मों के संचित भौतिक अध्यात्म दैव विषयक लौकिक संस्कार है, वो हमारी परमार्थ तत्व बुद्धि को हिला डुलाते रहते कि पूर्व के लौकिक संस्कार है। इसीलिए वह बार बार संशय आता है परमार्थ के विषय में। अब संशय आ गया तो फिर गया, भगवत निश्चय हट जाता है। अरे कहाँ परमात्मा हो सकते हैं कि नहीं, संशय आया तो भगवत निश्चय हट जाता है। या तो विपर्य, विपर्य यानी विपरीत वृत्ति, भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान के अस्तित्व का ही अभाव मानने लगते हैं कई लोग। ये विपरीत वृत्ति है। कुछ का कुछ समझ लेना, भगवान के विषय में जो शास्त्र में कहा है वैसा न समझकर आजकल जो लोग बाबा लोग बोलते रहते भगवान के विषय में, काल्पनिक भ्रमणाएं उत्पन्न हो जाती। शास्त्र में कहें तो वैसा नहीं, लेकिन व्यक्तिगत काल्पनिक भ्रमणाएं, तो इसे विपर्य कहते हैं। विपरीत, कुछ का कुछ समझ लेना, भगवान के विषय में उल्टा सीधा समझ लेना। कई लोग आज देखो कितने नास्तिक धर्म में कितने संप्रदाय चलते हैं जो वैदिक धर्म को मानते ही नहीं। ये लौकिक है, चलता है उनका, उसमें भी करोड़ों लोग उसमें जुड़े, तो उससे मतलब है करोड़ों अरबों लोग हो गए तो सही हो गया, ऐसा नहीं होता। तत्व ज्ञान में जो वेद ज्ञान है, भगवत ज्ञान है, वही प्रमाण है। वहां करोड़ों लोग लाखों लोग प्रमाण नहीं होते। 1 करोड़ लोगों ने वोट दिया है तो ये सही है, ऐसा नहीं। तो वो जो लौकिक संस्कार के कारण मनुष्य जो है उसके अंदर विपर्य,
विपरीत वृत्तियां उत्पन्न होती रहती है, जिसके कारण परमार्थ बुद्धि दृढ़ नहीं होती। जब भौतिक अध्यात्म दैव विषयों की बुद्धि दृढ़ होती है, तो परमार्थ विषय कैसे आएगा? वो हिला डुलाती रहेगी, क्योंकि आप सत्संग करोगे लेकिन आपकी भौतिक बुद्धि अध्यात्म दैव विषयक अविवेक की बुद्धि है, वो परमार्थ ज्ञान से विचलित हो जाती, तो परमार्थ ज्ञान में स्थिर नहीं होती। अब वो हिलती है डुलती है, क्योंकि विषय बदलते रहते, भौतिक अध्यात्म दैव और परमार्थ। अब बुद्धि चारों में घूमती है ना, कभी भौतिक विषय ज्ञान में घूमती है, कभी अध्यात्म ज्ञान में घूमती है, कभी दैवी ज्ञान में घूमती है, कभी परमार्थ ज्ञान में जाती है, तो स्थिरता नहीं हो। तो पुनः बार बार मूल परमात्मा में ही लाना, इसे ज्ञान तपस कहते हैं। क्योंकि बुद्धि तो अनेक जन्मों के संचित संस्कार है, भौतिक ज्ञान के, अध्यात्म ज्ञान के। आज तो इंटरनेट का जमाना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी। तो बुद्धि सब जगह भटकती रहती है, भौतिक ज्ञान में, अध्यात्म ज्ञान में, दैवी ज्ञान में, परमार्थ ज्ञान। तो उसे बार बार मूल परमात्मा के ज्ञान में लाना, आत्म ज्ञान में लाना, ये ज्ञान तपस। बार बार अन्य विषय भौतिक अध्यात्म दैव का निवारण करते हुए अपने परमार्थ ज्ञान में बुद्धि को स्थिर करना, ये आत्म ज्ञान तप है, परमार्थ ज्ञान में दृढ़ करना। इसीलिए जब तक लंबे समय तक निरंतर सदा सर्वदा सर्वत्र आदर पूर्वक सत्कार पूर्वक परमार्थ तत्व ज्ञान में बुद्धि को स्थिर करना, निष्ठा, तो वो जब दृढ़ निष्ठा हो जाती है, तो फिर वह बुद्धि में जो है परमार्थ संस्कार ही रह जाते हैं। जैसे शंकराचार्य है, मीरा है, कबीर है, तुलसी है, रामकृष्ण है, बहुत सारे भक्त। तो जिसकी भगवत बुद्धि दृढ़ हो गई है, तो परमार्थ संस्कार ही रह जाते हैं, उसका व्यवहार वाणी विचार में केवल परमात्मा ही रह जाता। जब ये ही परमार्थ संस्कार रह जाते हैं, तब सामने जो दूसरा भौतिक अध्यात्म दैव विषय परमार्थ में लीन हो जाता, भगवतमय हो जाता। अब वो भेदभाव नहीं रहता, तो दृढ़ निश्चय हो जाता है कि परमार्थ ही दृढ़ सत्य है, सनातन सत्य है। जैसे समुद्र किनारे बैठा हुआ कोई मनुष्य है, उसका मन समुद्र में, लहरों में, बुदबुदे में जाता रहता है, तो उसे कहे कि नहीं, आप अपने मन को जल तत्व में स्थिर करें, फिर चला जाता है कि जल तो है साफ, पर समुद्र कहाँ से आ गए, लहरें कैसे उत्पन्न हो गई, ये बुदबुदे कहाँ से आ गए इतने सारे। तो बार बार विक्षिप्त होता है। हालांकि जल तत्व को जानता है कि जल तत्व के सिवा कुछ नहीं है, फिर भी उसकी बुद्धि समुद्र के बारे में सोचने लगती है, लहरों के बारे में सोचने लगती। अरे क्यों सोचते हो, नहीं नहीं कैसे हो गया इससे, अरे भाई हो गया सो हो गया, है ही नहीं तो कहाँ से हुआ। लेकिन बुद्धि जब तक हमारी जल तत्व में स्थिर नहीं होगी, तो समुद्र में, लहरों में, बुदबुदों में भटकती रहे। तो बुद्धि को जल तत्व में स्थिर रखना, ये ज्ञान तपस। उसे समुद्र वृत्ति, लहर वृत्ति, जल वृत्ति, बुदबुदे में न जाना। ऐसे ही यहां भी है
कि अनेक जन्मों के संचित संस्कार है, भौतिक अध्यात्म दैव विषयक ज्ञान है। तो संसार के जो भौतिक परमार्थ संस्कार है, दृढ़ है, इसीलिए उससे न स्वीकार करते हुए केवल परमात्मा विषयक श्रवण मनन चिंतन और उसे दृढ़ करना। सामने दूसरी विषय भौतिक आ जाए तो भी उसे परमार्थ दृष्टि से देखना, अभ्यास करना। तो शरीर मन वाणी और किसी भी विषय के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न देश काल विषय वस्तु परिस्थितियों में हमारा अनुभव यही होना चाहिए कि परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। तो परमार्थ संस्कार जैसे जैसे अभ्यास दृढ़ होता है तो दृढ़ निश्चय बना रहता है। जैसे संतों में हमने कहा कि मीरा में, कबीर में, तुलसी में, रामकृष्ण, शंकराचार्य, सन्यासियों में ये दृढ़ होता है, क्योंकि वो भगवत श्रवण मनन चिंतन के द्वारा उनकी बुद्धि का निश्चय दृढ़ हो गया। फिर उस दृढ़ निश्चय पर स्थिर रहना। पहले तो निश्चय को दृढ़ करना आवश्यक है। दृढ़ता हो तो फिर भी डगमगा जाता है, तो फिर उस निश्चय को दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहना, विचलित ना होना, बार बार उसी परमात्मा विषय में ही मन को लगाना, बुद्धि को आचार्य परंपरा से आत्मा अनात्मा विवेक करते हुए परमार्थ निश्चय पर दृढ़ रहने का यही उपाय है। बार बार विवेक करना, सत्संग करना, आत्मा का चिंतन करना, अनात्मा का बाध करना, ये आत्मा अनात्मा विवेक ये उपाय है कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं। लेकिन अभी ये जो पूर्व जन्म के संचित संस्कार पड़े हुए भौतिक अध्यात्म दैव विषयक, तो वो सारे ज्ञान संस्कार उसमें बार बार परमार्थ में संशय उत्पन्न करते हैं, विपर्य उत्पन्न करते हैं, कुछ का कुछ उल्टा समझा देते हैं। तो इस तरह तुरंत ही उस संशय को काट देना चाहिए, हटा दो। कभी भी कोई कहीं सत्संग करता है ना, तो आजकल भी साधा हमारे साधु समाज में सत्संगी जो होते हैं ना, तो वो भी जहाँ सत्संग करते हैं तो अपने गुरु जी की महिमा गाते हैं। फिर वो कहीं दूसरे सत्संगी को, दूसरे के सत्संग की बात सुनते कि अरे हाँ वो बहुत अच्छा, अरे वो क्या है, कुछ नहीं, तुम हमारे गुरु जी को सुनो। यहाँ भी ये भक्तों में अपने गुरु जी की हाँकते रहते कि हमारे गुरु जी को सुनो, उसको क्यों सुनते हो, और हमारे गुरु जी बहुत ही श्रेष्ठ है। तो यहाँ आपस में भक्त लोग जिसकी उसकी श्रद्धा जहाँ है तो दूसरों की श्रद्धा को हिलाते डुलाते रहते। ये भी बहुत होता है, एक दूसरे भक्त लोग उस मंडली को यहाँ वहां खींचते रहते कि गुरु जी, उससे तो हमारे गुरु जी बढ़िया कहते, सुनो जरा हमारे गुरु जी, हमारे गुरु जी। अरे बाबा, ये अध्यात्म जगत में ये जो खींचातानी है, गुरुओं में भी कंपटीशन है, भक्तों में भी कंपटीशन। ये न भक्त है न गुरु है, ये जो कंपटीशन का वहां भगवत भाव है ही नहीं। आप भगवान को सर्वत्र सर्वशास्त्र रूप से स्वीकार नहीं कर, आपके अंदर संशय है, विपरीत बुद्धि है, और वास्तविक शास्त्र को, परमात्मा को आपने प्रमाण नहीं माना, एक व्यक्ति को प्रमाण माना। जो व्यक्ति को प्रमाण मानते, ठीक है, व्यक्ति को आप प्रमाण, साथ में शास्त्र और ईश्वर को भी तो प्रमाण मानो ना। नहीं नहीं, शास्त्र से क्या हमें तो मतलब, हमें गुरु जी से मतलब।
परंपरा, परंपरा से क्या, हमारे गुरु जी बस, ये गुरुडम, इसी को विपर्य कहते, विपरीत वृत्ति बुद्धि। बहुत चलता है आज के जमाने, बहुत कंपटीशन है अध्यात्म जगत में भी। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कट थ्रोट कंपटीशन है, ऐसे भक्तों में और ये गुरुओं में भी कट थ्रोट कंपटीशन चल रही है। इसको विपर्य कहते हैं, विपरीत वृत्ति, और संशय खड़ा कर देते हैं। तो उससे उन्हें तुरंत वही काट देना चाहिए, हटा दो। यदि इसी किसी के भी चक्कर में आ गए, शास्त्र, ईश्वर, आचार्य, तीनों का तालमेल होना आवश्यक। यदि आचार्य कह रहा है शास्त्र प्रमाण, तो उसे तुरंत काटो। शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार कोई आचार्य, गुरु कहे तो तुरंत स्वीकार करो, यदि उससे विपरीत है तो तुरंत काटो। नहीं कि भावना, भक्ति भाव में, चेला गुरु दंड में, कंपटीशन में ना आओ। इसे ज्ञान तब कहते हैं। बहुत ही दृढ़ निष्ठा रखनी पड़ती है शास्त्र में, आचार्य परंपरा में और गुरुओं में। आजकल तो कोई आचार्य परंपरा को मानते ही नहीं, शास्त्र को भी नहीं मानते। आजकल तो ये सब कॉरपोरेट बाबा लोग, अंतरराष्ट्रीय करोड़ों लोग, बस। इसे विपर्य कहते हैं, विपरीत वृत्ति। फिर कुछ का कुछ समझ लेते हैं, उल्टा ही समझते हैं। अध्यात्म जगत में जितना उल्टा पुल्टा समझा जाता है, ऐसा और कहीं नहीं होता। इस साइंस टेक्नोलॉजी में भी इतना उल्टा पुल्टा नहीं होता है। वहां भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है, ज्ञान है, जैसा है वैसा समझा जाए। यहाँ तो अध्यात्म जगत में बहुत उल्टा पुल्टा चलता, कुछ का कुछ समझ लेना, तो फिर वो भटक जाते हैं। इसलिए कहा, इसे तुरंत काटो, हटाओ। आत्मज्ञान रूपी तप के द्वारा पावन, पूता कहा यहाँ। पूता यानी पवित्र। पवित्र वो है जो भगवतमय है, शास्त्रमय है, परंपरा से समर्पित, केवल व्यक्तित्ववाद नहीं। इसे पावन, आजकल व्यक्तित्ववाद अपवित्र है, ये सब जो चल रहा है दुनिया में, अध्यात्म जगत में, ये अपवित्र है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण नहीं है, न परंपरा है। एक व्यक्तित्ववाद चल रहा है सब जगह, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, पॉलिटिकल वर्ल्ड हो, चाहे अध्यात्म जगत हो। ये अपवित्र है। इसीलिए पवित्र होता, प्रमाण से पवित्र होता है। अन्य कोई तप ऐसी पवित्रता करने वाला नहीं। भगवतमय तप, वेद शास्त्र के अनुसार तप वाला। भगवान ने भी कहा है गीता में, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह मुद्यते, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। ये जो भगवत ज्ञान है, इससे पवित्र करने वाला और कुछ है ही नहीं। लोग समझते हैं कि भौतिक ज्ञान से हम पवित्र हो जाएंगे, सब सिद्ध हो जाए। दैवी ज्ञान नहीं, सबसे श्रेष्ठ परमार्थ ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, गीता ज्ञान है। इसके जैसा पवित्र करने वाला और इस संसार में कोई साधन नहीं है। तो वह इस शास्त्र के द्वारा, परंपरा के द्वारा परमार्थ सिद्धि को प्राप्त कर गए, वे ही मद भावम आगता। ये भगवान ने कहा, मद भावम आगता यानी मोक्ष को प्राप्त हो गए, जीवन मुक्त होते हैं। इसके द्वारा भगवान ने संकेत कर दिया कि बाकी सब जो आप कर रहे हो, भौतिक, अध्यात्म, दैव ज्ञान, तप, शारीरिक, वाचिक, मानसिक ज्ञान, वह भगवत परमार्थ ज्ञान से विपरीत है।
उस परमार्थ ज्ञान में इस किसी की अपेक्षा नहीं है। यानी आप पीएचडी करोगे फिर आप आत्मा, अरे आत्मज्ञान के लिए कोई भी अधिकार, इसमें कोई आपका भौतिक ज्ञान की, अध्यात्म ज्ञान की, दैवी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा नित्य आपको उपलब्ध है। आत्मज्ञान निष्ठा के लिए और दूसरे कोई ज्ञान और विपर्य की आवश्यकता नहीं। तो ये जो कह रहा, बहुत ही महत्व की बात कह रहे भगवान की, कहीं पर दूसरे भौतिक अध्यात्म दैव तपों के साथ देखी भी जा सकती है, लेकिन मूलभूत बात यह है कि आत्मज्ञान ही परम तप है। जैसे वेद व्यास है, शंकराचार्य है, उनमें भी ऐश्वर्य भौतिक शक्तियां दिखती है, परंतु उन भौतिक अध्यात्म दैव ऐश्वर्य का प्रयोजन परमात्मा भाव की प्राप्ति के लिए नहीं है। तो ये जो ऐश्वर्य है, भौतिक अध्यात्म दैव ऐश्वर्य शक्तियां, उसका कोई परमार्थ ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं, उससे कोई परमात्मा भाव की प्राप्ति हो गई ऐसा भी नहीं कह सकते। ठीक ऐसे जैसे समझो एक दृष्टांत, कि कोई वकील है, वकालत करता है कोर्ट में, और उसे ईश्वर की कृपा से परमात्मा में मन लगा, आत्मज्ञान में निष्ठा हुई, उसे आत्मज्ञान हो गया। वो आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान में स्थित हो गया, लेकिन वो वकालत करता है, वकील है, तो उसमें वकील पना तो रहेगा ना, भले वो आत्मज्ञानी हो गया। वकालत के संस्कार तो है। कोई आकर उसे पूछे कि मुझे ये मुकदमे की सलाह, तो उसे ठीक से सलाह देगा। वकालत का उसका अनुभव है, तो वकालत की सलाह देने की शक्ति उसमें है, लेकिन वो वकालत की सलाह देने की शक्ति का इस आत्मज्ञान निष्ठा से कोई संबंध नहीं है। आत्मज्ञान स्वतंत्र है। इसलिए कई लोग घर भ्रम में रहते कि हमें ये भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद आत्मज्ञान होगा, ऐसा कुछ उसका कोई संबंध है ही नहीं। आत्मज्ञान स्वतंत्र है। हाँ वो होगा, वो गौण, उसका कोई प्रयोजन है। जैसे वेद व्यास में भी ऐश्वर्य था, सिद्धि आती, शंकराचार्य में, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, गौण है। आत्मज्ञान निष्ठा से कोई भौतिक अध्यात्म दैव सिद्धि का कोई संबंध नहीं है। शारीरिक, वाचिक, मानसिक जितने भी तप है, उन सब का प्रयोजन परमात्मा तत्व की प्राप्ति में नहीं है। हाँ, वो यदि आप निष्काम भाव से करते हैं तो अंतकरण शुद्धि, बुद्धि शुद्धि का साधन, क्योंकि बुद्धि शुद्धि ही भगवत बुद्धि में, ज्ञान में स्थिर रहेगी ना। इसलिए हाँ, ये जो आपके भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान निष्काम भाव से साधन करने से वह बुद्धि की शुद्धि होती, लेकिन भगवत ज्ञान नहीं हो। भगवत ज्ञान तो परम भगवत बुद्धि से ही होगा। भौतिक बुद्धि, अध्यात्म बुद्धि, दैवी बुद्धि से भगवत ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान जो है भगवत बुद्धि से ही होगा। इसीलिए जितने भी तप है, उन सब का प्रयोजन परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं है। बड़े बड़े तपस्वी होते, भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में भी बड़ा तप होता है। ये विद्यार्थी पढ़ता है, कितना तप करता है, तभी तो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन, लेकिन वो तप परमार्थ के लिए योग्य नहीं। उसका प्रयोजन परमार्थ तत्व की प्राप्ति नहीं है। इसीलिए आचार्य लिखते हैं
इतर तपो निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा इत्यलंक ज्ञान तपसेति। ये सारे जो भौतिक अध्यात्म दैव इतर शारीरिक वाचिक मानसिक तप से सर्वथा निरपेक्ष परमार्थ ज्ञान निष्ठा है। ये परमार्थ ज्ञान निष्ठा में कोई भी विषय, इसीलिए कहा जितनी भी सकाम सिद्धियां है भौतिक है, उससे परमार्थ निष्ठा नहीं होगी। तो निष्काम कर्म करोगे, निष्काम साधन करोगे तो परमार्थ निष्ठा बनेगी। इसलिए इस दुनिया में जितने भी सकाम कर्म करने वाले सारे है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, अध्यात्म वर्ल्ड है, पॉलिटिकल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, सारे सकाम कर्म करने वाले प्रोफेशनल जिसको कहते हैं, उनके परमार्थ से कोई संबंध नहीं है, उनका कोई लक्ष्य परमार्थ नहीं है, उसे परमात्मा की प्राप्ति कभी हो भी नहीं सकती जब तक वो निष्काम नहीं होता, ईश्वर को समर्पित नहीं होता। इसीलिए सारे जो संसार की सिद्धियां है उससे सर्वथा निरपेक्ष परमार्थ ज्ञान निष्ठा है। और परमार्थ ज्ञान निष्ठा केवल निष्काम कर्म से ही सिद्ध होती, सकाम कर्म की सिद्धियों से नहीं। किसी भी सकाम साधन से हो ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान बार बार अर्जुन को कहते हैं ना गीता में, तू निष्काम भाव से अपना स्वधर्म करो, परमार्थ बुद्धि तब दृढ़ होगी ना। सकाम करोगे तो परमार्थ बुद्धि दृढ़ कैसे होगी। तो यह भगवान ने बता दिया, यही ज्ञान तप, निष्काम भाव ईश्वर समर्पित बुद्धि से अपना स्वधर्म करना, भगवान का आश्रय लेकर, भगवतमय होकर, भगवत भाव के लिए निष्काम ईश्वर समर्पित जीवन ही तप है। इसी को ज्ञान तप कहा। इस तरह वह साधन, चार साधन बताए जो मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। मदभावम आगता, जो अंतिम वाक्य भगवान के मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, तो उसके ये चार साधन बता। तो इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जिसके काम क्रोध लोभ राग द्वेष जो है भगवत भाव निष्काम होकर समाप्त हो गए, क्योंकि सकाम के तो रहेंगे ही, 1000 जन्म ले लो, 1,00,000 जन्म ले लो, आप कामना वासना वाले हो, आप राग द्वेष में रहोगे, जब तक आप निष्काम नहीं बनोगे इस काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से मुक्त हो ही नहीं सकते। तो भगवतमय होना आवश्यक, भगवत समर्पित होना आवश्यक, और भगवान का आश्रय रहने वाला, और आत्मज्ञान भगवत ज्ञान रूपी तप से वो मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं। तो ये बहुत ही रहस्यमय श्लोक है। अब प्रश्न उठता है कि जो भगवान आपको निष्काम भाव से भजते नहीं है, उसको आप कभी मोक्ष नहीं देते। हाँ कि वो सकाम है, कामना उसकी कामनाएं पूरी करते, लेकिन उसे मोक्ष प्राप्त नहीं देते। और जो निष्काम है, समर्पित है, उसे आप मोक्ष दे देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आप भेदभाव वाले, आप में राग द्वेष। जो निष्काम है, समर्पित है, उसे मोक्ष देते हो, जो सकाम है उसे ये सब भौतिक सिद्धियां देते हैं लेकिन मोक्ष नहीं देते। तो एक भेदभाव है, वो कामना वाला है, अज्ञानी है, उसके साथ आप भेदभाव करते हैं। तो फिर आप करुणा कर दया कर कैसे हो सकते हैं। सबको आप
मोक्ष क्यों नहीं देते? सबको आप मोक्ष के द्वारा अपने क्यों नहीं मुक्त क्यों नहीं कर देते? ऐसा भेदभाव क्यों करते? इसका जवाब अब भगवान आगे के श्लोक में देते हैं कि मैं किसी से भेदभाव नहीं करता, मेरा सब जीवों के साथ समत्व ही है, कोई भेदभाव मेरे में नहीं है, न कोई राग द्वेष है। वो जो सकाम भाव से भजता है उसकी कामनाएं पूरी करता है, जो निष्काम भाव से भजता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ये मुझ मैं उन्हें नहीं, वो स्वयं ही सकाम भाव से साधन करके संसार के बंधन में पड़ता है और वो स्वयं ही निष्काम बनकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें भगवान का क्या दोष है? वो भगवान कहते हैं जो जैसे भजता है मैं उसे वैसे भजता हूं। तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे कि जो जैसे भाव से भजेगा मैं उसे वैसे ही भजता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। हे पार्थ, अरे पृथा के बेटे, जो जैसे 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 भाव से मेरी शरण लेते हैं, सकाम भाव से तो कामना वाले हैं, निष्काम भाव से समर्पित है, तो उन पर वैसा ही मैं अनुग्रह करता हूं। हालांकि मनुष्य हर तरह से मेरे रास्ते का अनुसरण करते हैं, लेकिन मुझे प्राप्त तो निष्काम वाला ही होता है। सकाम वाला अपनी कामनाएं पूरी करता है, भौतिक अध्यात्म दैव सिद्धि भी प्राप्त करता, प्रसिद्धि भी प्राप्त करता, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस तरह वह परमात्मा के रास्ते में भगवान को तो वो भी मानता है, निष्काम वाला भी मानता है, सकाम वाला भी। लेकिन सकाम वाला तो अपनी कामना लेकर सिद्धि चाहता है और निष्काम वाला कोई कुछ चाहता नहीं है, भगवान को प्राप्त करना चाहता। तो दोनों भगवान का ही अनुसरण करते, कामना वाला भी परमात्मा का ही अनुसरण करता है और निष्काम भी परमात्मा का ही अनुसरण करते हैं। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो मोक्ष तो हो चुके हैं उनके भगवान ने 4 लक्षण बताए 10वें श्लोक। इसे संक्षेप में कह देते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वीतराग भय क्रोध यानी जो सकाम से मुक्त होकर निष्काम भाव में आ गए, भगवतमय हो गए, भगवतमय अपना जीवन जीते हैं, समर्पित जीवन, मनमया, और भगवान के आश्रित रहने वाले, प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर जो चलाता है जीवन यात्रा, वो परमात्मा को समर्पित रहने वाले और भगवत ज्ञान रूपी तप से पूताः पावन हो गए, पवित्र होकर, यानी भगवतमय बुद्धि वाले पावन होकर भगवत स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, मदभाव मागता। तो इस तरह वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाए। तो भगवतमय बुद्धि के लिए भगवत समर्पित जीवन जीना आवश्यक है, तभी तो भगवत बुद्धि होगी दृढ़, और जब दृढ़ होगी तो भगवतमय हो गए। तो जैसे मीरा है, कबीर है, शंकराचार्य है, तुलसीदास है, रामकृष्ण, ये सब हमारे भक्तों के दृष्टांत हमारे पास है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो मीरा। स्वामी जी, मतलब आपने आज जो बोला और पहले से जो बोल रहे हैं उससे एक ऐसा चित्र मन में आता है कि जैसे भगवान ने जैसे हमें बहुत पहले से इंसान को बनाया और एक बड़ा हाईवे पे खड़ा कर दिया और एकदम सामने भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है, लेकिन आजू बाजू में उसने मॉल बनाया, फिर रिश्ते बनाए, अहंकार बनाया। तो हम अगर अपने आंखों को सिर्फ उस लक्ष्य पे रखेंगे और मुझे ना मॉल चाहिए, ना कपड़े चाहिए, ना गहने चाहिए, ना रिश्ते चाहिए, उन सब चीजों को ना देखते हुए लेफ्ट एंड राइट में जो है सीधा अपने लक्ष्य की तरफ जाएंगे, तो ही हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं। यानी उन चीजों का अपने का अपेक्षा ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जब तक हमारी आपके हाँ भौतिक अध्यात्म दैव विषय कामना तृष्णा वासना है, तो आप हम्म परमार्थ कर ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते, उसी में डूबे रहेंगे। भौतिक सिद्धि, आध्यात्मिक सिद्धि, दैवी सिद्धि। और जैसे मतलब ऐसे जैसे घोड़ा इधर उधर भागता है तो उसके आंखों में वो क्या चीज रखते हैं, तो वो निष्काम भगवत स्वरूप का वो घोड़े के आंख में रखता है, उस चीज का नाम नहीं पता मुझको भगवान में। तो हाँ, स्वामी जी मुझे हाँ, तो वो वो उसके अपने आंख पर आंखों से दोनों साइड रखते हैं, तो हाँ वो उसे यहाँ वहां भटके ना। इसी तरह ना भटके हाँ लक्ष्य हमारा निष्काम परमार्थ है, तो फिर हाँ। आप यहाँ और वहां वो जो भौतिक चीज अध्यात्म हाँ दैव आंख सिद्धि में में भटक। लगाते हैं वो है भगवत समर्पण और निष्काम। कुछ चीज चाहिए ही नहीं मुझे, इन सब चीजों बस से मैं भगवान के भटक सिवा होने और वाली कुछ नहीं नहीं हूँ। चाहिए, ये जिसका लक्ष्य होना चाहिए। अभी आप तो हम्म भगवान को तो चाहते नहीं, भगवान के सिवा सब चाहिए, कहते भगवान तुम हाँ मुझे, भगवान कहते मैं देता हूँ। आप हाँ संसार हाँ, यही चाहते हो। प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, क्योंकि भगवान बहुत ही प्यार करता है हम लोगों से। मतलब हाँ हजारों लाखों पिताओं के इतना प्यार। तो अगर हाँ तुमने तो छोटा सा कहा कि मुझे ये चाहिए तो वो दे देते हैं, मुझे हाँ, चाहिए ले लो भौतिक ले हो लो। या आध्यात्मिक हो, दैवी हाँ सिद्धियां चाहते हो, लेकिन हाँ, परमात्मा को नहीं चाहते। नहीं चाहते तो एक बार उस तरफ गए, अपना नजर हट गया कि हम उसमें फंस जाएंगे, अरे ये भी अच्छा है, वो भी अच्छी चीज है, ये भी अच्छी है, और दुनिया में फंस जाते हैं। हाँ, तो बस ऐसा ही है माया का चक्कर। इसलिए तो सारे अज्ञान के कारण कामना से तो कोई परमार्थ सिद्धि हो ही नहीं सकती ना। इसीलिए कहा लेकिन स्वामी जी निष्काम। मेरे को मुझे एक क्वेश्चन है हम्म। कि अगर भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं, उनको मालूम है कि ये आजू बाजू में लौकिक चीजें जो है वो है ही नहीं, एक तो कुछ अ, खुशी नहीं देने वाले हैं, तो फिर भगवान ने वो रखा ही क्यों वहां, जब वो हमें हमसे इतना प्यार करते हैं तब नहीं, हमें वो रखा है इसीलिए कि भटका तो भाई क्यों है। आप
को विवेक करना है, आपके सामने सब है। जैसे ऐसा थोड़ी है कि सात्विक राजसी तामसी माया प्रकृति है, लेकिन आप प्रकृति के वश में चले गए तो भगवान को भूल गए, या भगवान के समर्पित हो गए तो प्रकृति से बच गए। तो ये तो यहाँ आगे के श्लोक में कहेंगे ना कि जो जैसे भावना से मेरी शरण लेता है उन पर मैं वैसा ही अनुग्रह करता हूँ। सकाम हाँ, भाव से, संसार भाव से तो उसे संसार की आवश्यकता है सब देता हूँ, उसी में लगा हाँ, रहता है। परिवार, वही पैसा, डेंजर पद, है ना स्वामी जी। प्रतिष्ठा, मकान, दुकान। हाँ, डेंजर है। क्यों क्यों वो बोलते नहीं, हमें बताते नहीं कि बाबा वो नहीं चाहिए, वो मैं नहीं दूंगा तुम्हें, वो तुम्हारे लिए अच्छा वो नहीं। नहीं, वो तो आपको चाहिए तो आपको क्यों भेजते, वही तो आगे के श्लोक में भगवान स्पष्ट करेंगे पूरा। अच्छा। हम्म। हम्म। ये आपको स्वतंत्रता मनुष्य को दी है, तो स्वतंत्रता का मनुष्य को अपना हम्म। सदुपयोग करना है। हाँ, वो कि वैसे आप स्वतंत्रता। सकाम भाव से जा रहे हो तो भी भगवान के पास ही जा रहे हो, भगवान से ही मांग रहे हो, और निष्काम हम्म। भाव से जाते हो भगवान के पास ही जा रहे हो। हम्म। ऐसे तो दोनों ओर से आप भगवान के रास्ते में ही हो, लेकिन दोनों में हम्म। लक्ष्य अलग है ना। एक में हम्म। भौतिक संसार है और एक में परमार्थ है। हाँ, ये चॉइस दिया है। मतलब वही फर्क है इंसान में और पेड़ पौधों में, पत्थर में और हाँ, प्राणियों में, यही है कि इंसान को चॉइस दी है। वो चॉइस हाँ, हम अच्छी तरह से यूज नहीं करते हैं। हाँ, बस आपको हम्म। चॉइस, सभी हर हर इंसान को चॉइस है हम्म। कि आपको भौतिक हम्म। अध्यात्म दैवी संसार चाहिए कि परमात्मा हम्म। चाहिए, मोक्ष। हम्म। तो भी आपकी चॉइस है। वैसे तो हम्म। आप परमात्मा के पास ही मांगोगे, वही तो आपको देता हाँ। है, आपको परिवार में, हाँ। लेकिन हाँ। आप वही मांगते हो, आप परमात्मा को नहीं चाहते हो। हम्म। और तो हमें ऐसा ऐसा है। लगता है मैं जो मांगती हूँ भगवान देते हैं, यानी मैं हाँ, तो भगवान की बस, बहुत करीब हूँ, लेकिन ये एक भ्रम है ना स्वामी जी। हाँ, ये भ्रम है। संसार की हम्म। कामना इच्छा पूरी होना ये तो खिलौने वाली बात है। हम्म। और हमें चॉइस देने के बाद फिर भगवान नहीं बोल सकते कि तुमको चाकू चाहिए, मैं नहीं दूंगा, वो अच्छा नहीं है। जैसे हम इंसान को ऐसे पिता बच्चा चाकू मांगेगा तो हम ना बोलते हैं, लेकिन भगवान का सोच का लेवल और बहुत ज्यादा है। मैंने चॉइस दिया नहीं, है आपको कि चाकू स्वतंत्रता चाहिए ले दी लो। है, मनुष्य को हम्म। चॉइस दी है, तो हम्म। बस फिर आप अपनी चॉइस का प्रयोग करो। अभी अभी हम्म। इसी क्षण आपको चॉइस है कि आपको हम्म। परमार्थ करना है कि संसार करना है। आपको हम्म। संसार चाहिए कि परमात्मा चाहिए। आपको हाँ। दोनों चाहिए तो ये भी गलत है ना। हम्म। हम्म। दो रास्ते पे दोनों तो कैसे मिल नहीं चलोगे आप? सकता है, दोनों तो मिल नहीं सकते, क्योंकि भगवान की तरफ जाना इतना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। बाकी चीजें इतने अट्रैक्टिव, एक सेकंड में मिल जाते हैं। साड़ी चाहिए जाओ, उधर चाहिए जाओ, हाँ, तो वो तो सब कहेंगे रिश्ते भगवान चाहिए। की आपको कामना पूरी हो जाती है तो आपको उसमें विश्वास होता है। हम्म। इसलिए तो कहा हम्म। कि लोगों को भगवान में भी विश्वास उतना इतना, पैसे में, हम्म। लक्ष्मी में विश्वास होता है, नारायण में भी इतना हम्म। विश्वास नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मी से सब सिद्ध हो जाता है, हम्म। 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 कामनाएं पूरी हो जाती है, हम्म। जल्दी होती है। तो हम्म। भगवान को भी कहाँ मानते हैं, अभी तो पैसे को ही मानते, पैसा ही भगवान है आजकल। कोई कोई भगवान भगवान को मानते हैं, अब तो पैसा ही भगवान होगा। कलयुग में तो 90% लोगों को भगवान से कोई मतलब ही हम्म। नहीं है, बस पैसा हम्म। दो और काम करो। और हम लोग सोचते हैं उस आदमी के पास कितना पैसा है, प्रतिष्ठा है, तो भगवान उससे खुश है, लेकिन वो भगवान का खुश ही नहीं है। वो उसका चॉइस है, और हाँ, आज वो नहीं तो तो उसका कल वो चॉइस है, पैसा उसको। भगवान की, वो भगवान की ओर जा नहीं सकता, वो बस अपने हम्म। पैसे और कामना और हम्म। भौतिक अध्यात्म दैव सिद्धि तो मिल हम्म। गई, लेकिन परमार्थ तो कभी हो ही नहीं सकता ना। हम्म। और कभी ना कभी वो पैसा उसको दुख देना ही है, देने ही नहीं, वाला है। अभी दुख दे, कभी ना क्या दुख ही है, उसको तो भ्रम है सुख दे रहा है। कोई भी हम्म। हम्म। संसार का विषय वास्तव में मूलतः जाओ तो हम्म। दुख ही है, उसमें कोई सुख नाम की चीज है ही नहीं, एक भ्रम है। भले वो पैसा हो, रिश्ता हो, कुछ भी कोई हो। भी हो, हम्म। उसमें दुख के और सिवा कुछ है ही नहीं, लेकिन वो भ्रम से उसे लगता है कि मुझे ये पुत्र है, परिवार है, पैसा हम्म। है, ये हम्म। यश है, प्रतिष्ठा है, सुख दे। सुख है ही नहीं, वो तो दुख ही है। हाँ। अच्छा, ये भ्रम, चॉइस का मामला अज्ञान है। है। हाँ। हाँ। हाँ, आपको मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, चॉइस दी हम्म। है, हम्म। किसी भी समय वो परमार्थ में अपने जुड़ हम्म। सकता है। हम्म। लेकिन वो कामना वासना उसकी संचित अनेक जन्मों के संस्कार है, इसीलिए वो भगवान की शरण नहीं लेता है।
ये अपनी कामना और वासना की शरण लेता है तो भगवान अनुग्रह भी करते, उसकी कामना हम्म इच्छा वासना हम्म पूरी भी करते। तो हमें इस दुनिया में ऐसा रहना चाहिए कि ये जो लौकिक चीजें हैं उससे ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए। ये हाँ, तो परमार्थ में होनी चाहिए। लौकिक चीजों की तरफ नजर गई भी तो नहीं, उसमें अपने को गए कोई फिर अट्रैक्शन नहीं उसमें होना आपकी चाहिए। कामना हो गई, भौतिक हम्म हो या अलौकिक, यानी क्या, भौतिक अध्यात्म दैव विषय हम्म कामना, यही सब लौकिक है, तो परमार्थ नहीं हो पाएगा ना। लेकिन स्वामी जी ये बोलना बहुत आसान है, हाँ, लेकिन एटलीस्ट हमारे दिमाग में ये चीज बार बार आती रहे तो एटलीस्ट हम लोग इस दुनिया से जीत सकते हैं, इसका मतलब। तो वो तो आप बोलना बहुत भगवान को आसान है पर समर्पित हो चलना जाए करना बस, तो भगवत फिर अपना। भाव से। ये तो कहा ना, इसमें 4 पॉइंट, आप जिसको अपना हम्म अपना लो, निष्काम हो जाओ, कभी भी हम्म हो सकते, चॉइस है आपको। हम्म भगवान का आश्रय ले लो, प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर जैसे चला, लेकिन आप अपनी हम्म कामना का आश्रय लेते, भगवान का आश्रय नहीं लेते। तो इस हम्म तरह तो आपको चॉइस है, फिर भी आप जब परमात्मा को समर्पित नहीं होंगे तो परमार्थ कैसे करोगे, आगे बढ़ो। इस परमात्मा से भगवान से समर्पित है तो ही वो भय नाम का चीज जो है कि क्या होगा, जो मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए तो मुझे किस चीज का भय है। चाहिए है न ना? चाहिए की बात नहीं है, हाँ हाँ प्रारब्ध तो की बात है, जो है भगवान का है, मेरा हाँ कुछ नहीं हाँ है। हाँ अच्छा, भय 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 राग का नहीं, मैं बोल रही हूँ स्वामी जी, भय नहीं, हाँ, ये तो मैं भय करूंगी तो तो ये दूसरा, ऐसा हो जाएगा। आपने दूसरा माना तो भय होगा ही, हम्म 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 परमात्मा से अलग हो गए ना, हम्म 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 तो हम्म भय में होंगे। हम्म द्वितीयात वै भयम का, अपने से दूसरा कोई हो तो उससे भय होगा। हम्म भगवान को अपना माना नहीं ना, आपने अलग माना। हम्म हम्म जैसे वो पति पत्नी को अलग मानता है तो भय होगा, फिर एक दूसरे को हम्म एक मानेंगे तो भय नहीं होगा। हम्म। सर्वत्र भगवत दृष्टि रखता है, उसे भय नहीं हो सकता। जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। हाँ और जब अपने मन की कामना पूरा नहीं होता है तो क्रोध होता है, यानी वो मन की कामना को हम लोग भगवान के से ऊपर मानते हैं। हाँ जी, मेरा हाँ जी, कामना होना ही चाहिए, मतलब हाँ जी। तो तो फिर क्रोध आप होता गए, काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में आ गए। है। बार बार बैठ के सोचना चाहिए, इसको हाँ, तो चिंतन बोलते विवेक करो, यही तो है मुख्य। हैं। परमार्थ का मार्ग जो है सीधा है, सरल है, लेकिन आपको हम्म, ये जो संचित संस्कार पड़े हुए हैं ना, हम्म, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, उसे हम्म, कभी भी छोड़ सकते हैं, उसका कोई महत्व है ही नहीं, फिर भी आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, तो भगवान को भी चाहते हैं, दोनों कैसे होगा। नहीं होता क्योंकि यहाँ टाइम पास करते हैं ना हम लोग, वो रास्ते पे हाँ, नहीं चल रहे हैं। हाँ, उसी में समय पूरा बर्बाद हो जाता हम्म, ओम नमो नारायण स्वामी जी, है। बहुत ओम बहुत नमो धन्यवाद, नारायण, समझ गए। ओम नमो नारायण। ठीक है, आपके आज का आशीर्वाद समय। से हमारा रास्ते पे चलना हाँ, होना आप चाहिए। निष्ठा रखो, अपना पुरुषार्थ करो, भगवत पुरुषार्थ। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय स्वामी। सबको ओम नमो नारायण। आज का समय पूरा हो गया, सभी साधकों को ओम नमो नारायण। नारायण ओम ओम नमो नमो नारायण नारायण स्वामी जी। स्वामी ओम जी। नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। साधकों को ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग आइए अब हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।